तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसकेएमयू दुमका। ठीक है, यहाँ पे एडमिशन अगर आप करवाना चाहते हैं सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका में बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए या बीसीए में, तो एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गया है और उसी के रिगार्डिंग यह डिटेल वीडियो हम लोग जानने वाले हैं इसमें। ठीक है, और वीडियो के एंड में जब यह वीडियो खत्म हो जाएगी उस टाइम पे हम आपको एक वीडियो देंगे जिसमें आप फॉर्म को भर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं पूरा डिटेल में विस्तार से कि हम यहाँ पे एडमिशन कैसे ले सकते हैं, कितना खर्चा आएगा और क्या क्या प्रोसेस होगी। सारी चीज़ें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो मेरा नाम है सागर साहू और मैं ग्रेजुएशन के बच्चों को गाइड करता हूँ ज्ञान सागर चैनल के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, ठीक है, ये जो यूनिवर्सिटी है 1992 में बना था। कब बना था? 1992 में। आप बोलिएगा हाँ 1992 में। हाँ यार, 1992 में बिहार से भागलपुर यूनिवर्सिटी से अलग करके इस यूनिवर्सिटी को बनाया गया है। ओके, तो इसको हम सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका के नाम से जानते हैं। यह 6 जिलों में अपनी सेवा देती है। कितने जिलों में? 6 जिलों में अपनी सेवाएं देती है। कौन कौन सा जिला है? तो नाम सुन लीजिए। देवघर, ठीक है। कौन कौन सा जिला है? अरे भाई मेरा ना माउस हम नीचे में भूल गए और छत में हम वीडियो बना रहे हैं। देवघर, जामताड़ा, ठीक है, जामताड़ा। और कौन है? गोड्डा। और कौन है? पाकुड़, ठीक है। और कौन है? तो साहेबगंज है आपका एक, साहेबगंज। एक है आपका देवघर, ठीक है। तो ये आपके जिले हैं, जो 6 जिले ये एसकेएमयू दुमका संभालती है। मतलब इन 6 जिला में जितना भी कॉलेज है, ठीक है, दुमका, जामताड़ा, देवघर, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, ठीक है, ये 6 जिला में जितना भी कॉलेज है ग्रेजुएशन का वो सभी सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका के अंतर्गत आती है। 12 क्लास तक क्या होता है कि आप लोग जो है जैक बोर्ड में पढ़ते हैं, तो पूरा का पूरा झारखंड के 24 जिलों का जितना भी पढ़ाई है वो जैक बोर्ड संभालता है। लेकिन जैसे ही आप 12वीं के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी में डिवाइड हो जाता है। यूनिवर्सिटी जिसे हम लोग हिंदी में विश्वविद्यालय बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको एडमिशन लेना होता है सबसे पहले। तो देखिए बोला गया है यहाँ पे, क्या बोला गया है कि यूजी, आप ये भी सोच के चलिएगा कि 1 घंटा मैं यहाँ पे क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा सोच के आप वीडियो को देखिएगा कि 1 घंटा कॉलेज का क्लास चल रहा है हम लोग का, ऑनलाइन क्लास, ठीक है। तो यूजी आपका, यूजी मतलब होता है अंडर ग्रेजुएशन, ठीक है। और इसमें जो सेशन है 25 से 29, यानी कि आपका जो ग्रेजुएशन रहेगा वो 4 साल का है। कितना? 4 साल का ग्रेजुएशन है, लेकिन आपको इसको कंप्लीट करने में ना 5 साल लग जाएगा। सच में? हाँ। कैसे? क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा ना वो बहुत धीरे धीरे होगा, टाइम से फेल हो जाएगा तब उसके बाद एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो ग्रेजुएशन करने में वह 4 से ज़्यादा आपको टाइम लगेगा, लगभग 5 साल। ओके, इतना टाइम लगेगा। सच में? हाँ। चलिए आप लोग पढ़िए, मैं तुरंत लेके आता हूँ यार। माउस नहीं तो नहीं काम कर पाऊंगा। जोड़ के जाता हूँ, जोड़ के आता हूँ। चलिए आ गए, गेट को क्लोज करते हैं और आप लोग का शुरू करते हैं। तो हमने माउस लेते आया, कीबोर्ड भी लेते आया, ठीक है। अब हम लोग का क्लास चलेगा प्रॉपरली। चलिए, तो यहाँ से आ जाते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, तो देखिए बोला गया है यहाँ पे कि आपका जो सेशन है 4 साल का, लेकिन आपको कंप्लीट करने में कितना साल लग जाएगा? 5 साल लग जाएगा। ओके, बोला जा रहा है सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय में स्नातक यानी कि यूजी पाठ्यक्रम में नामांकन की पूरी प्रक्रिया चांसलर पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। अब बोलिएगा चांसलर पोर्टल क्या है? ये एक वेबसाइट है, ठीक है, जहां से झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों में एडमिशन लिया जाता है, ठीक है।
मैं ऑलरेडी इसके बारे में वीडियो बनाया हूँ, बता दूंगा आपको। तो इसी वेबसाइट के माध्यम से आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। इस प्रक्रिया के तहत सभी इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी यानी कि जो भी कैंडिडेट, जो भी विद्यार्थी विश्वविद्यालय की ओर से आमंत्रण किया जाता है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करें। उम्मीदवार नीचे दिए गए आधिकारिक लिंक के माध्यम से झारखंड आवेदन भर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। आवेदन करने हेतु लिंक, तो देखिए यहाँ पे अप्लाई करना होता है आपको ऑनलाइन। कैसे अप्लाई कीजिएगा, हम यूट्यूब पे वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं कि झारखंड ग्रेजुएशन में एडमिशन कैसे करें, झारखंड ग्रेजुएशन एडमिशन 2025, इसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। अब बात आता है ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो देखिए, अगर आप 12वीं पास है, ठीक है, चाहे जैक बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे एनआईओएस बोर्ड हो, चाहे इग्नू या अन्य कोई राज्य बोर्ड से 12वीं कक्षा पास होने चाहिए आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए। यहाँ पे बोल दिया गया कैंडिडेट शुड हैव पास्ड द 12th, ठीक है, ग्रेड इंटरमीडिएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड सच एज, ये सारे बोर्ड्स, ठीक है, एक बार हिंदी में एक बार इंग्लिश में सब कुछ आपको बताया गया है। समझ गए, मतलब आप सिंपल 12th पास है तो यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है यहाँ पे आवेदन शुल्क, एप्लीकेशन फी आपको कितना देना पड़ेगा। देखिए, अगर आप यहाँ पे एसकेएमयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन फी है कितना, फॉर रेगुलर यूजी कोर्स बीए बीकॉम बीएससी एडमिशन फी है 100 रुपया, ठीक है। आपको 100 रुपया का पेमेंट कटाना होगा जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरिएगा उस टाइम पे, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म आप मोबाइल से भी भर सकते हैं, मैंने मोबाइल से भर के दिखाया है, एक वीडियो बनाया है लगभग 53 मिनट का। लेकिन अगर आप बीबीए या बीसीए कोर्स करना चाहते हैं, बीबीए का फुल फॉर्म मालूम है, अच्छा सबका फुल फॉर्म मालूम है ना, बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीएससी मतलब बैचलर ऑफ साइंस, बीकॉम मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स, बीसीए बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, बीबीए बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। और अगर आप बीबीए या बीसीए करना चाहते हैं तो आपका साइंस होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज बीए के कैंडिडेट बीसीए या बीबीए नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। अच्छा, बीबीए कॉमर्स वाले भी करते हैं ना, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कॉमर्स वाले भी करते हैं। आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे बोल दिया गया है कि नोट दिस फी इज नॉन रिफंडेबल, यानी कि ये जो पेमेंट काटा जाएगा आपसे वह दोबारा आपको भुगतान नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एसकेएमयू दुमका के अंतर्गत दो तरह से कॉलेज आते हैं, एक वो होते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज, एक वो होते हैं जो प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पे बोल दिया गया है कि कंस्टिट्यूएंट एंड एफिलेटेड अंडर एसकेएमयू दुमका। तो देखिए, कंस्टिट्यूएंट जहाँ पे कॉलेज है, बोला गया है कि सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित कुल 27 अंगीभूत एवं 14 संबंध महाविद्यालयों में यूजी नामांकन के लिए चांसलर पोर्टल खोला जा रहा है, जिसमें निम्नलिखित महाविद्यालय शामिल हैं। यानी कि यहाँ पे जो 14 कॉलेज है वह 14 कॉलेज है आपका क्या, गवर्नमेंट, जहाँ पे कंस्टिट्यूएंट लिखा है कंस्टिट्यूएंट, ठीक है, इसका मतलब होता है सरकारी कॉलेज, और ये लिखा है आपका एफिलेटेड कॉलेज, एफिलेटेड कॉलेज मतलब होता है आपका प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। तो सरकारी कॉलेज है, पहले देखिए यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में आपका, गवर्नमेंट कॉलेज में कई गो है, तो 14 गो है ना, कौन कौन से है देखिए, और 27 कॉलेज है आपका, अच्छा कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज 27 गो है एंड एफिलेटेड कॉलेज जो है यहाँ पे आपका कई गो है, तो 14 गो है। आप किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं। ये कॉलेज का नाम दिया गया है, एक बार पढ़ देता हूँ मैं, एएस कॉलेज देवघर, बीएसके कॉलेज कहाँ है, तो बरहारवा यार, देवघर कॉलेज देवघर, गोड्डा कॉलेज गोड्डा, जामताड़ा कॉलेज जामताड़ा, केकेएम कॉलेज, ठीक है। फिर आता है आपका मधुपुर कॉलेज जो कि देवघर में है। फिर है आपका यहाँ पे मिलिट कॉलेज, क्या है यार, परसा, ऐसा ऐसा नाम है ना, पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है। फिर है आपका आरडी बाजला महिला कॉलेज। नेक्स्ट है आपका साहेबगंज कॉलेज साहेबगंज, एसपी कॉलेज एसपी महिला कॉलेज। फिर आपका एसआरटी कॉलेज धमरी, मतलब पढ़ने में दिक्कत होता है क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ता हूँ ना। फिर है आपका डिग्री कॉलेज नाला, ठीक है, जो कि जामताड़ा में ना। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देवघर कॉलेज
झरमुंडी, देवघर कॉलेज, महागामा महागामा, फिर है आपका देवघर कॉलेज, महेशपुर, देवघर कॉलेज सिकरीपारा, फिर है महिला कॉलेज पाकुड़, महिला कॉलेज साहिबगंज, महिला कॉलेज मधुपुर। ओके, नेक्स्ट है महिला कॉलेज सारथ, मॉडल कॉलेज पाकुड़, मॉडल कॉलेज राजमहल, ठीक है, जो कि साहिबगंज है। फिर है आपका मॉडल कॉलेज विजयपुर, मॉडल महाविद्यालय महाविद्यालय है जी, मॉडल महाविद्यालय नावाडी, ठीक है, जो कि देवघर में है, पालाजोरी। और फिर है आपका मॉडल महाविद्यालय सुजाबाथन पोरेहाट गोड्डा, ठीक है। तो पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है मुझे। नेक्स्ट है AN कॉलेज, फिर ये एफिलेटेड कॉलेज है जो कि प्राइवेट कॉलेज है, AN कॉलेज है, ठीक है। उसके बाद है आपका भागवत झा आजाद कॉलेज, ये कहाँ पे है, तो ये आपका कुंधित कहाँ है मालूम नहीं यार, BLNL बोहरा कॉलेज राजमहल, मतलब जो पढ़े वर्ड राजमहल वो सब तो याद है, लेकिन एरिया का नाम मालूम नहीं है, जिसके कारण आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके प्राइवेट कॉलेज है। संत जेवियर सबसे महंगा कॉलेज है, ठीक है। तो ये कॉलेज है। अब यहाँ पे देखिए फी स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि आपको कितना फी लगने वाला है। ओके, जब आप पढ़ाई कीजिएगा 4 साल का कोर्स, उस टाइम पे कितना फी लगेगा, तो यहाँ पे देखिए 4 साल के कोर्स में कितना फी लगेगा, यहाँ पे बताया गया है। देखिए कंस्टिट्यूएंट कॉलेज और एक है आपका एफिलेटेड कॉलेज, ठीक है। तो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है यानी कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे फीस कम लगता है, लेकिन स्कॉलरशिप भी कम आता है। प्राइवेट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लीजिएगा फीस ज़्यादा लगेगा, लेकिन स्कॉलरशिप भी ज़्यादा आएगा। स्कॉलरशिप माने छात्रवृत्ति। अरे भाई, कभी कुत्ता तो कभी बकरी एकदम परेशान कर देता है। गांव में यूट्यूबर के लिए सेफ लाइफ नहीं है। सही बता रहे, गांव में यूट्यूबर ना मतलब अनफिट हो जाता है। यूट्यूब वगैरह शहर के लिए ही काम में आता है। कभी बकरी तो कभी कुत्ता तो कभी बिल्ली तो कभी आदमी परेशान कर देगा एकदम, वीडियो बनाने में जुलूम। देखते हैं सब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे मेजर इन प्रैक्टिकल, जैसे अगर आप प्रैक्टिकल पेपर लेते हैं, जैसे ज्योग्राफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ठीक है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जूलॉजी हो गया, जियोलॉजी हो गया, ये सारे अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेते हैं तो यहाँ पे जो जैक बोर्ड से हैं उनके लिए जो फीस है बॉयज़ के लिए वो 1500 है, ठीक है। जो अदर बोर्ड से हैं उनके लिए 1700 है, ठीक है। गर्ल्स के लिए जो जैक बोर्ड से हैं उनको 1300 लगेगा और जो अदर बोर्ड से हैं उनको 1500 लगेगा, ठीक है, समझ गए। और एडमिशन फी है ये आपका, जब आप एडमिशन लीजिएगा कॉलेज में उस टाइम पे, ठीक है। कॉलेज में एडमिशन करने का फीस भी यहाँ पे बता दिया गया है। बहुत सस्ता है ना, ज़्यादा महंगा नहीं है, सस्ता है। समझ रहे, BA आप कीजिएगा या BSc कीजिएगा, इतना कम में। एफिलेटेड कॉलेज जो प्राइवेट कॉलेज है वहाँ पे फीस है 2050 रुपया जैक बोर्ड वालों के लिए, अदर बोर्ड वालों के लिए 2250 रुपया। लेकिन अगर आप जैक बोर्ड गर्ल्स हैं तो आपको 1850 रुपया और अदर बोर्ड गर्ल्स के लिए 2050 रुपया है, ठीक है। किनका, तो जिनका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनका। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ठीक है, हिंदी, ये सब में प्रैक्टिकल नहीं होता है तो उसमें 1300 लगेगा, सिंपल 1300 बॉयज़ के लिए जैक बोर्ड वाला, अदर बोर्ड 1500, ठीक है। गर्ल्स का 1100 लगेगा और यहाँ पे जो अदर बोर्ड से हैं उनको 1300। उसी तरह से 1850 रुपया लगता है जैक बोर्ड प्राइवेट कॉलेज में, अदर बोर्ड 2000, ठीक है। गर्ल्स के लिए 1650 और अदर बोर्ड गर्ल्स के लिए 1850। ये हो गया प्राइवेट कॉलेज का फीस, ठीक है। लेकिन जो लोग BBA करेंगे, ये BA BCom BSc का है, जो लोग BBA करेंगे या BCA करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वोकेशनल कोर्स है। वोकेशनल कोर्स माने आपको जो है थोड़ा सा हट के इंजीनियरिंग जैसा पढ़ाई दिया जाता है, मैनेजमेंट जैसा पढ़ाई दिया जाता है, ठीक है। इनका पेपर इंग्लिश में रहता है, BBA और BCA। ये थोड़ा महंगा कोर्स है, ठीक है। जैसे बीटेक महंगा है उसी तरह से BBA और BCA भी महंगा कोर्स है। और इनका जो फीस है एडमिशन फीस वह 10,000 रुपया है। कितना, 10,000 एडमिशन फीस है, ठीक है। अब एडमिशन का प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे आप एडमिशन कराइएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बोल दिया गया है कि स्टेप 1 आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। क्या करना होगा, तो बोला गया है कि सर्वप्रथम छात्रों को
चांसलर पोर्टल के माध्यम से आपको ऑनलाइन फॉर्म जमा करना होगा, ठीक है। और सभी आवेदन जितने भी जमा होंगे उनके फिर 12वीं कक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पे आपका मेरिट लिस्ट लगाया जाएगा। जिनका ज़्यादा नंबर रहेगा पहले उनको लिया जाएगा, फिर कम नंबर वालों को लिया जाएगा। कुल मिला के बात इतना है कि जितना भी आदमी फॉर्म भरता है सबका हो जाता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी कभी किसी बच्चा को ये नहीं कहती कि आपका कम नंबर है सो हम आपको नहीं लेंगे, ठीक है। सबको लेती है, लेकिन बस रैंक वाइज इधर उधर करके देता है कि किसी को ज़्यादा नंबर है तो उसका ऊपर में रैंक रहेगा, किसी का कम है तो उसको नीचे में। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्त कि आपका ऊपर में नाम आता है चाहे नीचे में नाम आता है, नाम तो आता है ना भाई, चलो उसी में खुश रहो। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे आ गया है कि चांसलर पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के दौरान ध्यान देना योग्य महत्वपूर्ण बातें हैं कि छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे नामांकन हेतु ऑनलाइन चांसलर पोर्टल पर स्वयं करने का प्रयास करें, ठीक है। चांसलर पोर्टल पर स्वयं करने का प्रयास करें। यदि कोई छात्र तकनीकी रूप से सक्षम नहीं है तो वह संबंधित कॉलेज में उपलब्ध सीएससी सेंटर से जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, जो लोग फॉर्म भरने नहीं सकिएगा, हम वीडियो डाल दिए हैं और वीडियो को इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर आपको दिक्कत होगा ना फॉर्म भरने में, अगर आप देख के भी फॉर्म नहीं भर पाइएगा तो आप साइबर कैफे से फॉर्म भरवा लीजिएगा, ठीक है, जो लोग फॉर्म भरता है। और वो भी अगर नहीं सकेगा तो मेरा वीडियो दिखा दीजिएगा उनको भी। चलिए आगे देख लेते हैं श्रेणी विवरण, कैटेगरी। तो आपको जो है ST SC OBC जो भी है ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करना है, क्योंकि आपको जो है स्कॉलरशिप इसी आधार पे दिया जाएगा, ठीक है। जब आप फॉर्म भरिएगा तो यहाँ पे बोल दिया गया है कि श्रेणी विवरण अपने निवास स्थान, जाति, ST SC BC 1 जो भी है का चयन करते समय सावधानी बरतें। गलती या निवास स्थान चयन की पात्रता प्रवेश प्रभावित करेगी। प्रवेश नहीं, मतलब आपको स्कॉलरशिप में दिक्कत होगा अगर आप गलती फॉर्म भरिएगा ST SC OBC का था, ठीक है। अब आप जाता है सब्जेक्ट सिलेक्शन। सब्जेक्ट सिलेक्शन क्या है तो देखिए, चांसलर पोर्टल पर फॉर्म भरते समय छात्रों को केवल अपना प्रमुख विषय यानी कि जो ऑनर्स पेपर है वहाँ पे मेजर पेपर लिखा रहेगा आपका MAJOR मेजर पेपर लिखा रहेगा वहाँ पे, ठीक है। तो फॉर्म भरते टाइम आपको लास्ट में एक पेपर चुनना होता है, मेजर पेपर। मेजर पेपर माने ऑनर्स पेपर। कितना बकड़ी तो बेबाती है यार, नहीं तो खोट के भी नहीं रखता है दूसरा आदमी, पागल करता है हम लोग को यार। तो मेजर पेपर आपको चुनना होगा, जो भी आप ऑनर्स करना चाहते हैं, ठीक है, उसको चुनिएगा। और ऑनर्स आप उसी पेपर में कर सकते हैं जिसमें 45 मार्क्स प्लस हो, ठीक है। आगे देख लेते हैं फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आप जब आप फॉर्म भर लीजिएगा उसके बाद मेरिट लिस्ट निकलेगा। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आएगा तो फिर आपको कॉलेज जाना होगा, ठीक है। और कॉलेज क्या क्या लेके जाना होगा तो देखिए यहाँ पे बोल दिया गया है कि मेरिट सूची चयनित छात्रों को निर्धारित तिथि समय पर अपने आवंटित कॉलेज, आपको जब फॉर्म भरिएगा उस टाइम पे कॉलेज चुनना होगा, किस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं वो कॉलेज में आपको मेरिट लिस्ट आने के बाद आपको वही कॉलेज जाना होगा, ठीक है। क्या क्या लेके तो 12वीं का मार्कशीट लेके जाइएगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाइएगा और CLC लेके जाइएगा, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। वो सारी चीज़ें लेके जाइएगा, TC जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जहाँ चांसलर पोर्टल पर भरे गए जो आप फॉर्म भरे थे उसका प्रिंट आउट भी लेके जाइएगा। ये सारी चीज़ें लेके जाइएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। बस इतना ही है। एडमिशन हो गया उसके बाद फ्री माइंड से रहिए, 1 साल बाद एग्ज़ाम होगा। सच में 1 साल बाद एग्ज़ाम होता है। अभी आप फॉर्म भरिएगा 2025 में, आपका एग्ज़ाम होगा 2026 में, पहला एग्ज़ाम। इसलिए तो मैंने बोला कि 4 साल का ग्रेजुएशन है लेकिन 5 साल कंप्लीट करते करते आपको लगा देगा। सत्यापन के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा तो प्रिंटेड फॉर्म जो चांसलर पोर्टल पे भरे थे, ठीक है, प्रिंटेड कॉपी ऑफ पेमेंट रिसिप्ट। जब आप चांसलर पोर्टल पे जाइएगा तो पेमेंट करने के बाद पेमेंट रिसिप्ट भी मिलता है वहाँ पे, उसका भी प्रिंट आउट। क्लास 10th और 12th का मार्कशीट का जेरोक्स लगेगा, ठीक है। एडमिट कार्ड, मार्कशीट दोनों लगेगा। पासिंग सर्टिफिकेट मिलेगा तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। और फिर SLC या CLC, ये क्या होता है, TC को ही हम लोग जनरली SLC या CLC बोलते हैं। कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट SLC होता है, और SLC मतलब होता है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, CLC मतलब कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, वो आपको देते हैं, ठीक है, एक SLC। फिर आपका आता है ओरिजिनल माइग्रेशन, इतना बड़ा आपको एक मिलता है ना, 10th या 12th पास करते हैं उसके बाद इतना बड़ा लिखा रहता है, 2 को छपा रहता है, वो काटने का रहता है यहाँ से यहाँ तक, उसी को माइग्रेशन बोला जाता है। यहाँ पे प्रोविजनल या माइग्रेशन दोनों लिखा रहता है, उसका एक जेरोक्स लगेगा, ठीक है। ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र आपको कॉलेज की ओर से दिया जाता है, उसको लगेगा। जेरोक्स लगेगा ST SC OBC जो भी आप बनाए हैं, आवासीय जाति आय, नहीं बनाए तो बनवा लीजिए, आवासीय जाति आय बनाना जरूरी है आपको, ठीक है। वो बना लीजिए और आपको वो भी लगेगा।
जो लोग जनरल कैटेगरी से हैं और गरीब हैं उनका ओबीसी सर्टिफिकेट, जो लोग शारीरिक कमजोर हैं उनको पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, जेरॉक्स ऑफ एबीसी सर्टिफिकेट, ये कंपलसरी नहीं है, इसको नहीं भी दीजिएगा तब भी चल जाएगा आपका, ठीक है। जेरॉक्स ऑफ आधार कार्ड लगेगा और 4 कॉपी आपका फोटो लगेगा। फिर आपका अटैच्ड अंडरटेकिंग फॉर्म लगेगा जो कि कॉलेज आपको देगा, ठीक है। इस कॉलेज को, ये फॉर्म आपको कॉलेज में दिया जाएगा और कॉलेज में भर के आपको जमा देना होगा। बस इतना कीजिएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या आता है पेमेंट ऑफ एडमिशन फीस। तो देखिए पेमेंट ऑफ एडमिशन फीस, तो यहाँ पे बोल दिया गया है कि दस्तावेज सत्यापन के बाद छात्र का नामांकन 1 से 2 दिनों के भीतर चांसलर पोर्टल पर स्वीकृत कर दिया जाएगा। और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दे दीजिएगा कॉलेज में, तब आपका जो है मोबाइल पे, नंबर पे, ईमेल पे सब भेजी जाएगी इन्फॉर्मेशन कि आपका जो है एडमिशन हो गया। ये सारी चीज़ें आपको ईमेल पे आ जाएगा, ठीक है। संदेश, छात्र को संदेश नहीं मिल पाता है, ऐसे छात्र को सलाह दी जाती है कि वह नियमित रूप से चांसलर पोर्टल का जांच करते रहें। चलिए उसको मैं टाइम टू टाइम आपको बताते रहूँगा, ठीक है। बस यही है और कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ें सब जितना भी था मैंने बता दिया, ठीक है। और कुछ है क्या? हेल्प डेस्क, हाँ। अब हम लोग जानते हैं ये आपका सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका सेमेस्टर 1 सेशन 25-29 अंडरटेकिंग फॉर्म, ये आपको मिल जाएगा कॉलेज में, और नहीं मिलेगा तो ये हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप फॉर्म भरिएगा उस टाइम पे लगेगा, अभी नहीं लगेगा, ठीक है। फॉर्म नंबर यहाँ पे लिखा है चांसलर पोर्टल्स। आप देखिए गाना आ गया है यार, पागल हो जाएंगे हम यहाँ पे, भाई नहीं बनना हमको यूट्यूबर बट हाँ तो उधर से गाना बजा रहा है यार। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे मतलब क्या होता है ना कि अगर गाना सुन लेगा ना यूट्यूब कि बैकग्राउंड साउंड में हमारा गाना बज रहा है तो हमको कॉपीराइट दे देगा यार। पागल हो जाते हैं, सच बता रहे हैं। वीडियो बनाना कोई मजाक बात नहीं है, दिमाग खराब हो जाता है। अगर सही रूम नहीं रहेगा ना आपका तो ये सब लगेगा कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम और कुछ नहीं। चलिए तो अंडरटेकिंग फॉर्म ये मैं सभी पूरा का पूरा अभी तक जितना मैंने पढ़ाया बताया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये बहुत ईजी है, आप सब कुछ ईजिली फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपको जब मांगा जाएगा तब दीजिएगा, और अभी नहीं, इसका ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। ये आपके सेमेस्टर 1 में जो सब्जेक्ट रहेंगे वो सब्जेक्ट का लिस्ट है यहाँ पे। टोटल 6 को सब्जेक्ट पढ़ना होता है सेमेस्टर 1 में, ठीक है। और ये सारे आपको टिक लगाने होते हैं यहाँ पे कि ये सारे जेरोक्स जो भी आप दीजिएगा वो टिक लगाने होते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलिए देख लेते हैं फटाक से कि कब कब किस डेट को क्या रहेगा, कब से फॉर्म भराएगा, वो सारी चीज़ें। तो देखिए आपका फॉर्म जो है 1 जून से शुरू हो गया है और 24 जून तक भरा जाएगा। 24 जून तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन एडमिशन के लिए। 24 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है। वहीं आपका जो मेरिट लिस्ट निकलेगा, पब्लिकेशन फर्स्ट मेरिट लिस्ट 28 जून को निकल जाएगा। लिस्ट किसका किसका सिलेक्शन हुआ वो लिस्ट मैं बता दूंगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको कॉलेज जाना होगा, वह 1 जुलाई से 17 जुलाई के बीच में। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एडमिशन फी फॉर फर्स्ट मेरिट लिस्ट, तो ये आपका 18 जुलाई से शुरू होगा। पब्लिकेशन ऑफ सेकेंड लिस्ट जो रहेगा, सेकेंड मेरिट लिस्ट, वह 19 जुलाई को आएगा, ठीक है। फिर आपका आ जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 जुलाई का, तो ये आपका 21 जुलाई से चलेगा। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एडमिशन फी फॉर द सेकेंड मेरिट लिस्ट, तो ये जो आपका आएगा 27 जुलाई को आएगा, ठीक है। एंड फिर आ जाता है कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस, जो आपका क्लास शुरू हो जाएगा 1 अगस्त को। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्लास जो है ना नहीं कोई करता है अटेंड, मतलब सब कोई ऐसे ही ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम देता है, घर पे ही रहता है, काम उम करता है और अपना एग्ज़ाम देता है। क्लास यार घर से 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर रहेगा दूर, कौन जाएगा कॉलेज क्लास करने बताइए। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर बात समझ में आता है, 5 किलोमीटर भी रहेगा तब भी आदमी जाएगा। अब 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर रहता है कॉलेज, भाग कोई नहीं जाता है कॉलेज। हम भी नहीं गए थे जब ग्रेजुएशन कर रहे थे, अपना घर पे ही पढ़ाई करते थे, काम करते थे, और घर में जब एग्ज़ाम आता था तो 1 महीना पहले किताब उठाते थे और पढ़ाई शुरू कर देते थे। आराम से पास होते हैं 70% के साथ यार ठीक है। तो ग्रेजुएशन 12th तक सब बच्चा बहुत मेहनत करके पढ़ाई करता है, रियल पढ़ाई जो होती है ना वो 12th तक ही होती है, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब मैं आपको अंतिम चीज़ बता रहा हूँ कि फॉर्म कैसे भरिएगा।
तो देखिए हमारा यह वीडियो देख लीजिए, इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में आएगा, यहाँ पे एक वीडियो आएगा अभी, उस वीडियो को देख लीजिए। 55 मिनट 53 मिनट का वीडियो है, 1 घंटा लगेगा। बहुत अच्छे से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कैसे फॉर्म भरते हैं और कैसे हमारा फॉर्म भराता है ऑनलाइन। ओके बाय, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, इस चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा ग्रेजुएशन ये चैनल आपके काम में आने वाला है। ओके बाय।